खुफिया ने हमेशा इन इशूज पर बात की है जिन पर बात करना तो दूर लोग समझते हैं कि ये इनका हक है कि वो गैर कानूनी काम करते रहें और कोई इनको रोकने टोकने वाला ना हो। आज का ये प्रोग्राम भी कुछ ऐसा ही है। सर्दियों के आते ही साइबेरिया से परिंदे सिंध के साहिली इलाकों का रुख करते हैं और फिर शुरू होता है बर्बरियत और दरिंदगी का वो दौर जिसकी मिसाल नहीं मिलती। साहिली और नशीबी इलाकों में आने वाले परिंदों के साथ जिस तरह से ये किया जा रहा है, इस अमल को इंसानियत सोच अमल ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। झीलों में जाल लगा लगा कर परिंदों को पकड़ना और फिर इनके पर और टांगे तोड़कर घंटों रखना और सड़क किनारे हाथों में सौगात की तरह फरोख्त करना। सिंध वाइल्ड लाइफ ने लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया और खुफिया पूरी कवरेज आपको दिखा रहा है। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने हमेशा अपना सहाफती किरदार अदा किया है और इसी की बदौलत हमें अवाम और सरकारी इदारे दोनों सराहते हैं। सर्दियां शुरू होते ही साइबेरिया से परिंदे सिंध की झीलों और साहिली पट्टियों का रुख करते हैं और फिर शुरू हो जाता है कारोबार। यहाँ जाल लगा लगा कर परिंदों की आवाज स्पीकर में लगाकर परिंदों को मुतवज्जे किया जाता है। और फिर इन्हीं परिंदों को जाल में फंसने के बाद उनकी टांगे और पर तोड़कर बेचा जाता है। इस कार्रवाई में सिंध वाइल्ड लाइफ ने बड़ी कार्रवाई की जो हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के लोगों को जालिम दिखाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक तबका महज गुर्बत के लिए करम दाताओं की ख्वाहिशात को पूरा करने में मसरूफ अमल है। वुज़रा और मुअज़्ज़िज़ बनने वालों की मेहमान नवाजी से दस्तरखानों की जीनत तक ये परिंदे सिंबल स्टेटस बन गए हैं, लेकिन ये काम तो है गैर कानूनी। हैदराबाद, बदीन, सजावल, मिट्टी, ठट्टा, धाबे जी के इलाकों में समंदरी और दरियाई झीलें मौजूद हैं जिनमें लाखों की तादाद में साइबेरियन बर्ड्स अक्टूबर से दिसंबर तक यहाँ मौजूद रहते हैं और इन इलाकों में शिकार दिल भर के किया जाता है। लेकिन ये शिकार नहीं रहा बल्कि कारोबार बन गया है। यहाँ सिंध धरती के करमदाताओं की आंखें बंद हैं क्योंकि ना उन्होंने अपने लोगों को तालीम दी, ना सेहत, ना जरिया माश। और ये परिंदों के जाल भी इन्हीं लोगों की ईमा पर लगाए जाते हैं क्योंकि ये शुरफा हजरात बड़े फख्र से अपने दोस्तों की तवाज़ा इन्हीं परिंदों से करते हैं। बदीन में वाइल्ड लाइफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की जो आप देख रहे हैं कि कई किलोमीटर पर लगे ये जाल किसी जिन ने नहीं बल्कि इंसानों ने लगाए हैं जिनकी अपनी मालियत लाखों में है। नाज़रीन, इस वक्त हम बदीन में मौजूद हैं और ये रामसर साइड है, यहाँ पे ये झील मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ सिंध वाइल्ड लाइफ के रेड टीम इंचार्ज असद मरी साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करेंगे। अच्छा असद साहब, हमें यहाँ जा बजा खोल नज़र आ रहे हैं और चूँकि ये दिसंबर का महीना है, साइबेरियन बर्ड्स जो हैं वो अक्टूबर से यहाँ आना शुरू हो जाते हैं, तो इस महीने में जो है ना शिकार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। जबकि जहाँ तक हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक दफ़ा 144 का भी नफास है और शिकार के लिए बाकायदा कुछ दिन जो है वो मखसूस किए गए हैं और उसके लिए लाइसेंस भी चाहिए होता है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। असल में इनकी लाइसेंस जो शूटिंग परमिट होती है हमारे पास सैटरडे और संडे को, अदरवाइज़ जो भी शिकार और दिनों में होता है वो इलीगल होता है। उस हवाले से हमारी कार्रवाई है। जहाँ तक हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे ही कोई इलीगल हंटिंग जहाँ पे हो रही है तो कोशिश करके हम उसको कवर कर रहे हैं। सही है। तो अच्छा, अगर इस तरह के कुछ लोग पकड़े जाते हैं तो फिर क्या कार्रवाई क्या की जाती है उनके खिलाफ? आपका एक्ट क्या कहता है? 1972 के ऑर्डिनेंस के तहत हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, एफआर लॉज होती है। सही है। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें बताएं। अभी हम इनके ऊपर फिलहाल उठाएंगे, इनको उसके एफआर लॉज करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर ये अपना किए हुए जुर्म के वो फाइन पेड करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो उनको कोर्ट अप्लाई कर देंगे। सही। तो अभी हम यहाँ आए हैं तो उन्हें पता नहीं चल गया होगा, लोग यहाँ से गायब नहीं हुए होंगे? ज़रूर, मे भी, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है, मोबाइल कम्युनिकेशन है, एक दूसरे को शिकारी बता ही देते हैं, फ़ोनों पे मोबाइलों पे बता देते हैं कि ये कि पार्टी आई हुई है ये। पर अब हम अपनी तरफ से फुल कोशिश करते हैं कि ताकि हम पूरी इस चीज़ को कवर करें। क्या कर रहे थे भैया? बहन जी शिकार कर रहे हैं। शिकार कर रहे थे? जी हाँ। सही है। तो आपको पता नहीं शिकार पे पाबंदी है? वो तो है, लेकिन किसी ऐसे ही वजह से निकला है।
ऐसे ही शिकार से निकला है। क्या ऐसे शिकार से निकले? परमिट है आपके पास? परमिट नहीं। परमिट भी नहीं है आपके पास और आपको पता है शिकार पर पाबंदी है, उसके बावजूद शिकार कर रहे थे। कितना शिकार किया अभी तक आपने? शिकार ये 2 ही पक्षी मारे हैं बस। ठीक है, ये दो हैं परिंदे जिनका आपने शिकार किया अभी। जी है। ये आप क्या करेंगे? अब इसके ऊपर FIR लॉन्च होगी और सरकारी कानून कार्रवाई होगी, क्योंकि इन्होंने इन शिकार किया है। इनको जो डेज थे शूटिंग के वो सैटरडे संडे हैं। अच्छा, तो वो है नहीं, आज फ्राइडे है और शूटिंग परमिट भी नहीं है, सही। तो ये कानूनी कार्रवाई होगी इनको। चलें जी, ठीक है भाई। कानून तो जो है वो कोई मफरूजे नहीं सुनेगा, कोई बातें नहीं सुनेगा, कोई बहानेबाजी, कोई ड्रामेबाजी, कोई स्टोरियाँ, कोई कहानियाँ वो नहीं सुनेगा। वो अपनी कार्रवाई जो है वो कानून के मुताबिक करेगा। जो मुझे पता है कि एक बंदा इनके साथ है, वो अंदर झील में गया हुआ है, उसके पास भी गन है। देख लेते हैं, उसको भी और देख लेते हैं। उसको भी देख लेते हैं। अदरवाइज बाकी जो है यहाँ जो होता है वो नेटिंग ज्यादा होती है। तो अभी आप सामने देखेंगे कि नेट लगी हुई है और कोशिश करेंगे कि इनको उतारने के लिए, क्योंकि अंदर पानी के अंदर लगा हुआ है। यहाँ लॉन्च सिस्टम हमारे पास है नहीं, जहाँ तक हम पैदल चल सके तो वहाँ बैठ के हम पैदल चल के हम नेट उतारेंगे उनके। कराची से 300 किलोमीटर दूर शकूर लेक, जो हिंदुस्तान के सूबे गुजरात और पाकिस्तान के सूबे सिंध के जिला बदीन से मिली हुई है, इसके गिरदो नवा में नारारी नामी झील भी काबिल जिक्र है। यहाँ छोटे बड़े सारे परिंदे सर्दियाँ गुजारने आते हैं। इन झीलों में जाल लगा लगा कर पूरे पाकिस्तान में परिंदों का गोश्त और परिंदे स्मगल किए जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ की टीम ने बहुत दुश्वार रास्तों से ये फासला तय किया और बहुत बड़ी कार्रवाई की। जाल और परिंदे तहवील में लिए लोग भी गिरफ्तार हुए, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वो आके जो शिकारी जो हैं वो अपनी MP3 चलाते हैं, खुद ऑटोमेटिकली उसके आवाज़ पे आके बेचारे फंस जाते हैं। बदीन की झील नारारी में मौजूद साहिल 0 पॉइंट, जहां साहिली पट्टी पर मौजूद गांव, जहां माही गिरोह की बड़ी बस्तियां मौजूद हैं। इन इलाकों में कार्रवाई करना मतलब आ बैल मुझे मार वाली बात है, लेकिन फिर भी वाइल्ड लाइफ ने जुर्रत की और मौत के मुंह में जाकर जाल उतारना शुरू किए। कैमरे देखकर माफिया के लोग आगे ना बढ़ सके, लेकिन इस दलदली इलाके में इतनी बड़ी कार्रवाई करना दिल गुर्दे की बात थी। इस दलदली इलाके में हमारी गाड़ी तो फंसी और कभी 2-2 फीट पांव कीचड़ पे पड़े, लेकिन हौसले पस्त ना हुए और बड़ी कामयाबी हासिल हुई। चलिए जी, थोड़ा सा और आगे हम आ गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सिंध का जो डिपार्टमेंट है उसके ऑफिसर्स वगैरह जो हैं पेटीएम इंचार्ज की निगरानी में वहाँ पे खड़े हुए हैं और देख रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये मछली वाले हैं। अच्छा, ये मछली वाले? जी जी, ये मछली वाले हैं, ये मछली पकड़ रहे हैं और बाकी जो जिनके ऊपर हमारा शक है हम उनको चेक कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह चेक करते जा रहे हैं। देखिए 0 पॉइंट बदीन पे पहुंच गए हैं। असद साहब, अब यहाँ पर क्या देखेंगे? यहाँ पर आप ये सामने लगे हुए हैं, ये नेटिंग लगी हुई है, सारे जाल लगे हुए हैं। यहाँ जो ज़्यादातर जो नेटिंग ज़्यादा होती है, यहाँ सामने इनके गाँव हैं, ये मला कबीले के हैं। तो यहाँ कोशिश यही होती है कि हमारी भी इनको नेटिंग ना करने दें। लेकिन जब भी हमने यहाँ कार्रवाई की है तो ये पूरे गाँव जो है औरतें समेत आ जाती हैं
मुदाखलत कर देते हैं। तो यहाँ हमारी कार्रवाई यही है कि हम ज़्यादा कोशिश करेंगे ये नेटिंग जो लगी हुई है इनको उतारने के लिए। अच्छा, इसको रिमूव करेंगे। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ भी बनाई थी कि अगर जो है दूसरे मुल्क से आकर यहाँ पर अगर शिकार खेला जाए तो उस पे कुछ उनको पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा वो बताएं। जी हाँ, वो बिल्कुल है, लेकिन वो हमारे जो फॉरेनर आते हैं, जो अरब डिग्नरीज हैं, उनके लिए वो सिस्टम बनाया हुआ है। अब जो जिनको इलाका अलाटमेंट होता है तो उनके लिए गवर्नमेंट ने $1,00,000 फीस रखी हुई है कि आप हंट करने से पहले जो है $1,00,000 जमा करवाएंगे। जिसको जो रॉयल फैमिली है, जिसको जो डिस्ट्रिक्ट अलाटमेंट किया जाता है, वो पैसे वहीं खर्च किए जाएंगे। सही है। वहाँ ये की पॉलिसी जो है वहाँ पे जो आबादी मौजूद है उसकी हेल्थ पर, हेल्थ पे, पानी पर है, सेहत पे है, स्कूल है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। वो जो आप नेट बता रहे हैं थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। और आपने सुना इनका कहना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कुछ इस तरीके से कि अगर फॉरेनर्स यहाँ पर आएंगे, शेख हजरात या दूसरे लोग, और यहाँ पर आकर अगर शिकार करेंगे तो यहाँ पर शिकार अगर किया जाएगा एक मखसूस डिस्ट्रिक्ट में, एक मखसूस जगह पर अगर शिकार किया जाएगा तो ये $1,00,000 पे करेंगे। और वो जो $1,00,000 होगा वो वहाँ की जो आबादी होगी उसकी बहबूद पर ख़र्च होगा। यानी कि उनके कोई अगर सेहत के हवाले से कोई मसाइल हैं, पानी के हवाले से कोई मसाइल हैं, तो उस पर जो है ये पैसे जो है ख़र्च किए जाएंगे। और उनका कहना है कि इस तरह से जो है काफ़ी जो है फंडिंग जमा होगी। अच्छा अज़र साहब, ये जो है वो सारे जाल उतारे जा रहे हैं। हो सकता है वहाँ से कुछ लोग आ जाएं, रेजिस्टेंस का भी सामना हो, तो पूरी नफरी, पूरा अमला, तमाम लोग मौजूद हैं आपके पास? जी नहीं, स्टाफ की तो पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ कमी है और काफ़ी मसाइल भी हमारे पास कम है। यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो स्टाफ है वो अभी तक वो भी नहीं है। उनको इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन शायद किसी मजबूरी की वजह से वो नहीं आ सके। जो हमारे यहाँ असिस्टेंट कंजर्वेटर रियाज अहमद सोवाल हैं और वो अभी तक नहीं आए, उनको इन्फॉर्म भी किया था। और हमारे पास जो अपना रेड पार्टी हवाले से जो स्टाफ है उसी हवाले से हम अपनी तरफ से मुमकिन फुल कोशिश कर रहे हैं ताकि इस चीज़ को कवर करें। ये दिक्कत है। बहरहाल हम अपनी सही, कितनी देर लगेगी ये जो जाल हैं उतारने में? जालें देखो काफ़ी जगह पे लगी हुई हैं। अगर हम रात दिन मेहनत करें फिर भी तकरीबन 1 हफ्ता हमें लग जाएगा। रात दिन मेहनत करें उसके बावजूद ये आप देख सकते हैं, ये कैमरा आपको बखूबी दिखा रहा होगा सेकंड विंडो पे कि ये जाल के जाल लगे हुए हैं और ये इतने ज़्यादा फैले हुए हैं कि इनका कहना है कि रात दिन अगर मेहनत करें तब भी उतारने में 1 हफ्ता लग जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस हुई तो अगर वो हुई तो उसको भी फिर मुँह देना पड़ गया। अच्छा, ये आप देखें कि ये किस तरीके से ये रास्ते हैं, इनके पाँव और हाथ चेक करें कैसे मट्टी मट्टी हो गए, क्योंकि बेसिकली पानी ही है ये सारा। तो अभी यहाँ से जहाँ जहाँ से जगह सूखी हुई है वहाँ से जो है ये इस तरीके से जो है वो रास्ते बन गए हैं। मुझे बताएं कितना बड़ा जाल था ये? तकरीबन समझो कि 100 खन लकड़ी है, समझो कि 150 फुट तक है इसकी लंबाई। जी हाँ, सही। अब आप ये देख लें आगे जो है वो किसी जाएगी, क्योंकि ये जितना आगे जा सकते थे गए हैं। इनके पाँव देख लें आप किस तरीके से जो है वो मिट्टी से हटे हुए। इनका कहना ये है कि वहाँ पे पाँव रखो तो पाँव जो है ज़मीन में धंस रहा है। बिल्कुल वैसे समझो कि दुबन जैसी होती है ना, बिल्कुल जैसे बंदा जाता है तो ऑटोमेटिक उसको ऐसे पकड़ती है, नीचे खींचती रहती है। सही। परिंदे मौजूद थे जाल में? नहीं, जाल में परिंदे नहीं है, अभी इसका टाइम नहीं आने का। समझो कि अपना मगरब की होगी अजान, उसके बाद आना ये शुरू हो जाएंगे। अंधेरा हो जाता है इसलिए फिर वो टकरा के गिर जाते हैं। वो आके जो शिकारी जो हैं वो अपनी MP3 चलाते हैं, ठीक है, उसी अपने MP3 में उनकी वो आवाज़ें आवाज़ होती है परिंदों की, वो खुद ऑटोमेटिकली उसकी आवाज़ पे आके बेचारे फंस जाते हैं। सही है। ये साइबेरियन बर्ड्स होते हैं और चूँकि सितंबर से जो है वहाँ पे साइबेरिया में बर्फ़ जो है वो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा जमना शुरू हो जाती है कि ये परिंदे फिर वहाँ से रुख करते हैं इन इलाकों का। तो जब ये इधर आते हैं तो इनका ये तरीक़ेकार होता है कि MP3 में वो मखसूस उन परिंदों की
आवाज़ जो है ये लगा देते हैं। और रात का टाइम जब होता है, इनका कहना है मगरिब के बाद ज़्यादा जो है वो इसका शिकार होता है, तो उस टाइम अंधेरा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, अपने जैसे परिंदों की आवाज़ सुन के वो जो है वो उतरते हैं और फिर इस जाल में फंस जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है। तो फिर वो- सुबह ये निकालते हैं इनको जाल से? नहीं या- नहीं, इसमें एक आवाज़ लगा होता है, समझो कि इसमें आवाज़ होता है घंटी की तरह, ठीक है। वो आके जैसे वो फंस जाता है ना, तो उसके कानों पे, शिकारी के कानों पे पड़ जाते हैं, तो हाँ भाई ये परिंदा फंसा हुआ है, ठीक है। तो वो उधर से उठ के ना इसको निकाल के कहीं साइड पे रख देते हैं। ये क्या करते हैं, उसकी टांगें और उसके जो है ना पर जो है तोड़ के रख देते हैं, ठीक है। तो सुबह तकरीबन समझो कि फजर की टाइम पे ये निकल जाते हैं, जहाँ भी जिस शहर में ये सेल करते हैं। हमारी भी चेकिंग होती है, कभी कभी हम भी पकड़ लेते हैं, कभी कभी तो निकल जाते हैं। सही है। ऐसा ज़िबा नहीं करते? जी ज़िबा नहीं करते, उनके पर जो है वो बेरहमी से तोड़ के, उनकी टांगें तोड़ के उन्हें एक तरफ जो है वो डाल देते हैं, क्योंकि पर टूट जाते हैं, टांगें टूट जाती हैं, तो फिर ना वो उड़ सकते हैं, ना वो चल सकते हैं, ना उस जगह से मूव हो सकते हैं। इस तरह जब ये पूरी रात ये परिंदे जमा करते हैं, फिर आगे जाके जहाँ पर इसकी सेल होती है वहाँ पर इसे बेचते हैं। वाइल्ड लाइफ के रेड टीम इंचार्ज ने बदीन के बाद ठट्टा में मौजूद केंजर झील का रुख किया। यहाँ भी मामलात हमारी सोच से कई ज्यादा थे। यहाँ तो गहरे पानी में कई कई किलोमीटर जाल लगाए गए थे, जिनमें परिंदों की आवाज में लगे टेप रिकॉर्डर पर परिंदों को बुलाने का इंतजाम था। यहाँ पर रात में कार्रवाई करना ही अक्लमंदी है, क्योंकि दिन के वक्त यहाँ पर कार्रवाई करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। इस जगह वाइल्ड लाइफ का खुफिया ऑपरेशन, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। केंजर झील एक वसी और अरीज झील है, जिसके किनारे ठट्टा से जमपीर तक और आगे जाकर कोटरी से मिल रहे हैं। इस इलाके में फैली इतनी बड़ी झील में रात गए जब कार्रवाई के लिए जाने लगे, तो ऐसा लगा कि यहाँ परिंदे ही परिंदे मौजूद हैं। हर तरफ से परिंदों की आवाजें और अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि पूरी झील में सिर्फ परिंदे हैं। लेकिन लाइट जलाने पे पता चला कि जाल में लगे टेप रिकॉर्डर की आवाज है। इनका राज वाइल्ड लाइफ की टीम ने हमारे सामने जब आश्कार किया, तो हर जगह से स्पीकर और टेप रिकॉर्डर बरामद होने लगे। नाज़रीन, इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और हम केंजर झील में मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं इस वक्त असले से लेस हैं। तमाम हमारे पास वो तमाम लवाज़मात हैं जो किसी भी शिकार के लिए ज़रूरी होते हैं। और इस वक्त रात के इस पहर यहाँ आने का मकसद ये है कि आपको ये दिखाया जा सके। आपको बैकग्राउंड में जो है वो आवाज़ें आ रही होंगी, परिंदों की चहचहाट की आवाज़। शिकार की पाबंदी है, दफ़ा 144 का नवाज़ है। 2 दिन मुख्तस किए गए हैं कि सैटरडे और संडे जो है वो सिर्फ शिकार कर सकते हैं, वो भी वो लोग जिनके पास शिकार का परमिट मौजूद हो। और वो भी कुछ मखसूस जगह हैं जहाँ पे शिकार कर सकते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े जाल लगाकर, इतने वसी और रीज़ रकबे पर जाल लगाकर जो है वो परिंदों का जिस बेदर्दी से शिकार किया जा रहा है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। और जो ये शिकार किया जा रहा है, बेसिकली इनको कोई रोकने वाला नहीं है, किसकी पुष्पनाही इनको हासिल है। डेफिनेटली इस तरह के इन इलाकों में बग़ैर किसी पुष्पनाही के कोई भी इस तरह शिकार नहीं कर सकता। बेसिकली इनके जो मेहमान आते हैं उनकी तवाज़ो के लिए साइबेरियन बर्ड्स का शिकार किया जाता है। और किस तरीके से परिंदों को जो है वो जाल में लगाने के लिए वरगलाया जाता है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे जो है वो परिंदों की चहचहाट की आवाज़ जो भी आपको हमारे अक़ब में आ रही है, उसके पीछे वजह क्या है, वो भी चीज़ हम आपको दिखाएंगे। ये आपको परिंदों की आवाज़ आ रही है। ये वही आवाज़ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि परिंदों को किस तरह से वरगलाया जाता है, लुभाया जाता है, किस तरीके से उनको ये आवाज़ें सुनाई जाती हैं, जिससे सुन के ये लगे कि शायद यहाँ पर और भी इस तरह के परिंदे और वो यहाँ पर लैंड कर जाते हैं। और ये आप देख लें कि ये इतने ख़तरनाक जाल लगे हुए हैं, इतने ख़तरनाक यहाँ पे जाल, अतराफ़ में सब जगह ये जाल लगे हुए हैं। परिंदे जब ये आवाज़ सुनकर नीचे उतरते हैं तो इन्हीं जालों में फंस जाते हैं। और इन जालों में फंस जाने के बाद ये करते क्या हैं कि उनकी टांगें तोड़ देते हैं और उनके पर तोड़ के इन्हें एक कोने पे डाल देते हैं। लेकिन
लेकिन किस तरीके से धोखा दे रहे हैं ये आप देखिए। ये आवाज़ें जो परिंदों की आ रही है ना, ये परिंदे नहीं चहचहा रहे, ये बेसिकली ये बैटरीज लगी हुई हैं, ये MP3 के ज़रिए साउंड सिस्टम के ज़रिए उनकी आवाज़ें परिंदों को सुनाई जा रही है, परिंदों को धोखा दिया जा रहा है। अच्छा, ये इतने बड़े ये जाल हैं, ये मैं आपको बताऊं कि 10-10 किलोमीटर के रकबे पर ये जाल लगे हुए हैं कि अगर इन जालों को उतारने के लिए जो है वो लोग दिन रात भी काम करें तो इन जालों को उतारने में पूरा हफ्ता जो है वो लग जाएगा, और बहुत ख़तरनाक ये जाल है। रात गए अंधेरे में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो है वो परिंदों को जाल में फंसाने के लिए क्या क्या इंतजामात किए जाते हैं, कैसे इंसानियत सोच अमल किए जाते हैं, कैसे आवाज़ें रिकॉर्ड करके उन्हें जाल में फंसाया जाता है। उस वक्त हम शिकारी बन के गए थे, खूब अंधेरा था, रात का टाइम था, इसलिए उस वक्त जो है हम कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला सकते थे क्योंकि उस वक्त हम शिकारी थे। तो अगर हम उस वक्त कुछ ऐसा करते तो कहीं से कोई भी गोली का निशाना भी बन सकते थे। इस वक्त चूँकि फजर की अजानें हो रही हैं, सुबह की रोशनी कुछ ही मिनटों में आप देखिएगा यहाँ पे फैल जाएगी, और इस वक्त हमारे साथ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी मौजूद है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से इस वक्त हमारे पास इंस्पेक्टर एजाज साहब बैठे हुए हैं, इनसे कुछ बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि उन जालों के हवाले से इनको पहले से भी इतलात थी और कोई ऑर्डर्स वगैरह इनके पास हैं उनको रिमूव करने के हवाले से। जी, हम अभी जो किंजर झील में गैर कानूनी परिंदों का शिकार करने वाले, जाल लगाने वाले शिकारियों के पीछे जा रहे हैं, जो हमें इतला है, और सेक्रेटरी साहब और कंजर्वेटर साहब हमारा जो वाइल्ड लाइफ का उनके सख्त हिदायत है कि किसी को गैर कानूनी शिकार नहीं करना चाहिए। अभी हम जा रहे हैं, हम सारे वहाँ से जाल रिमूव करेंगे, हम कोशिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह ताला, कोशिश हम पूरी करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई कर सके और जितने उतार सकें और उतार। और वहाँ पे कुछ हमने देखे, वहाँ पे स्पीकर्स पड़े हुए हैं, बैटरीज पड़ी हुई हैं, MP3 पड़े हुए हैं, साउंड रिकॉर्डर्स पड़े हुए हैं जिसके जरिए परिंदों की आवाज़ें जो है वो चलाई जाती हैं परिंदों को बुलाने के लिए, शिकार में जाल में फंसाने के लिए। अभी ज़्यादातर शिकारियों ने यही जदीद उनको भी उठाएंगे। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह वो कार्रवाई करेंगे। जो भी गैर कानूनी शिकार में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, लाउड है या ये बैटरियाँ जो भी हैं वो सब उठाएंगे, अपने तहवील में लेंगे। ठीक है। ये तमाम तर कोशिशें किस लिए की जा रही हैं? कुदरत का निज़ाम, इसको जब किसी ने छेड़ा जब ही नुकसान हुआ है। यहाँ जिस तरह से बर्बरियत की जा रही थी, परिंदों को पकड़ पकड़ कर उनकी टांगे और पर तोड़ना, कहाँ की इंसानियत थी। यहाँ के जाल चीख चीख कर माफिया का हाल बता रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा कारोबार किसकी सरपरस्ती में चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वाइल्ड लाइफ ने अपना काम किया और SSP ठट्टा की टीम ने वाइल्ड लाइफ की टीम को प्रोटेक्शन दी, जिसकी कवरेज खुफिया ने आवाम के सामने पहुंचाई। हुकूमत पाकिस्तान ने शिकार टैक्स लगाया और किसी को भी जाल लगाने की इजाज़त नहीं दी। बैरून मुल्क से आने वाले शेख अहबाब पर 1 करोड़ का टैक्स लगाया जा चुका है। अभी बहुत से इंकशाफात आपके मुंतज़िर हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। कितने का बेचते हो? मेरी एक दाना 100 रुपये निकलता है। पूरी झील में रात भर कार्रवाई जारी रखी गई और किसी को भी रियायत ना दी गई। इतने जाल काटे गए कि कश्तियां भर गईं। अगर इन लोगों को रोजगार के दीगर मौके दिए जाते तो ये लोग ये काम ना करते। शिकार पर गवर्नमेंट पाबंदी आयद कर दे या फिर इतना टैक्स लगा दे तो यहाँ की मकीनों की मदद हो सके। आराम
वे हला वे बाबा वे परेशान हला 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 बाबा हला अच्छा, ये आप देखें कि वाइल्ड लाइफ की टीम जो है वो तमाम जाल जो है जो यहाँ पर रिमूव कर रही है, जो जाल जो है वो रास्ते में आते जा रहे हैं। और इस वक्त हम केंजर झील के में बहुत आगे तक आ गए हैं और यहाँ पर हमें ताहद्दे निगाह ये देखें आप जाल ही जाल बिछा हुआ नज़र आ रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर जो है इतने सारे जाल लगे हुए थे तो ये पहले से क्यों नहीं इनको नज़र आए। और आप ये देखें, अगर गौर से कैमरा अगर थोड़ा कैप्चर करके दिखाएगा तो ये जो है इन जालों में परिंदे भी फंसे हुए कुछ नज़र आ रहे हैं हमें। अच्छा एजाज साहब, मुझे ये बताएं कि आपको पहले क्या कहते हैं नज़र नहीं आया था कि इस तरीके से ये जाल इतने वसी और अरीज़ रकबे पे फैले हुए हैं? मैडम, इसी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट की अलग टीम होती है जो डिस्ट्रिक्ट पे इसी काम पे मेहमान होती है। अच्छा। और उनको अगर कोई प्रॉब्लम होते है या ज़रूरत होती है हेल्प की तो हमें कहते हैं, लेकिन आज तक इन डिस्ट्रिक्ट वालों ने हमें कुछ भी नहीं बताया। हम अपने तरफ से जो कंडक्टर साहब और सेक्रेटरी साहब को मिले, ये अपने तरफ से काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वालों ने कोई काम नहीं किया। ये जो अभी तक हमने देखे तकरीबन 100 तक जाल लगे हुए हैं, 100 तक जाल लगे हुए हैं। 100 किलोमीटर नहीं, 100 जाल, यानी कि एक जाल जो होता है 300-400 फुट का होता है। 100 जाल इतने ऐसे लगे हुए हैं। 100 जाल लगे हैं? जी हाँ। तो आप रिमूव कर लेंगे ऐसे? बिल्कुल कोशिश पूरी कर रहे हैं हमारे कितना स्टाफ। टाइम लगेगा इसमें आज का तो पूरा दिन लग जाएगा, शाम तक मगरिब तक। फिर भी नहीं रिमूव होंगे? फिर भी कुछ रह सकते हैं, लेकिन कोशिश तो पूरी करेंगे, देखते आएंगे तो जिनके जाल हैं क्या वो आएंगे आगे? अभी तक तो कोई आया नहीं है। और क्या कि वो लोग इसीलिए आते हैं, दिन होगा पता होगा उनको। और ये ज़्यादातर सियासी मुदाखलत जो है हमारे काम में यही रुकावट होती है। इसी वजह से अभी हो सकता है आपके सामने आ जाएं और कैमरा के आग से आप खुद देखोगे। आपने देखा कि रात के अंधेरे में हमने यहाँ झील में काम शुरू किया था और उसके बाद हम सुबह फजर के वक्त झील में आए थे। अब सूरज जो है वो निकल चुका है और ये काम अभी जारी हो सारी, क्योंकि अभी तो इस काम का आगाज़ हुआ है, अभी तो इसको मुकम्मल होने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, कितने जाल अब तक आपने उतार लिए? हमने अभी तक दोनों किस्मों ने 10 जाल उतार लिए हैं। हाँ। और उतार रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ये काम जब तक ये जाल लगे हुए हैं। कितना मुश्किल है सर्दियों में इस तरह के जाल उतारना? बहुत मुश्किल है, लेकिन हाथ जख्मी होते हैं? बिल्कुल हाथ जख्मी होते हैं, सर्दी भी है, लेकिन काम तो करना है, इनको रोकना है। जी हाँ, सही है। ये आप देखें, अभी 10 जाल जो है इन्होंने उतार लिए हैं और अभी आगे भी जो है वो जाल आपके सामने जो है वो उतारते चले जा रहे हैं, उतारते चले जा रहे हैं। जो हमारे रास्ते में आते जा रहे हैं हम उसको किस तरह से रिमूव करें। अगर कैमरा पीछे मूव करके आपको दिखाएगा तो अब ये खाली डंडे हैं, पहले जाल से लिपटे हुए थे, अब यहाँ भी आप देखें और वहाँ पर भी देखिए खाली डंडे, और आगे हम जाते जा रहे हैं इसको रिमूव करते जा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अकबर। ये कहाँ लेके जा रहे थे? ये दिखाओ पहले, उठाओ ये बैटरियाँ उठा के दिखाओ ज़रा सा। हाँ, ये बैटरियाँ, ये साउंड सिस्टम कहाँ लेके जा रहे थे? ये इधर ही पड़ा था। हाँ, इधर ही पड़ा था। तो इधर क्यों रखा क्यों था तुमने?
हाँ, तो ये आवाज़ें कहाँ से रिकॉर्ड की तुमने? ये इसमें कार्ड है उसमें। कार्ड में? सही है, बजा के दिखाओ। ये देखें, ये वही आवाज़ें हैं जो हमने रात के अंधेरे में आपको सुनाई थी। ये मेरी बात सुनो, कब से कर रहे हो ये काम? पहले साल से। हाँ, पहले साल से। सही है। यहाँ पे सब ये इसी तरीके से ये काम करते हैं? सब। कितने लगे हुए होते हैं यहाँ पे सिस्टम? हमें पता नहीं, हम पे ये एक लगाए वो। हाँ, कितने बजे रख के जाते हो? सिजला थे मर। हाँ, सिजला आया था ना, ऊंधाई होती है, सूरज जब गुरूब हो रहा होता है तब रख के जाते हो, और सुबह सुबह सूरज निकलता है। निकलने से पहले इसको उठा लेते हो। सही है। और फिर जितने जो है वो परिंदे फंसे हुए होते हैं वो भी निकाल लेते हो। वो फिर निकाल, उन परिंदों को लेके कहाँ जाते हो? वो आप पालिया ठंडा। कितने का बेचते हो? मेरे एक दाना 100 रुपये निकलता है। ये कह रहे हैं कि 2000 की बैटरी हमें मिली है बाजार से, ठीक है ना, वो लेके आया हुआ है इधर, इसी ने लगाई है। बोला है कि कभी परिंदा लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है। तो वो ये तो झूठ बोल रहा है कि हम जो है ना बच्चों के लिए, आप खुद ही देख रहे हो, जो 2,000 या 3,000 की बैटरी लेके आए। एक बंदे के पास ये कितनी बैटरी है? 3 बैटरी है, ठीक है। उसके बाद वो 1200-1400 की एक बाल्टी है। उसके बाद वो 350 का एक छोटा सा स्पीकर है। वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये परिंदा लग रहा ही नहीं है, ये जो है ना हमारा इनका बच्चों के- कारोबार है बेसिकली ना? जी हाँ, बिल्कुल। बोल रहा है कि हमें इधर 30 साल हुए हैं, ठीक है। 30 साल से समझो कि ये छोटा बच्चा था, उसी वक्त से ये खुद ही अपने, इसकी तो उम्र तो मेरा ख्याल नहीं है इतनी, हाँ, तो ये कारोबार कर रहा है अपने बाप और भाइयों के साथ। हाँ, बस अभी जो है 30 साल हो गए। चले जी, सुन लें आप, 30 साल हो गए हैं और इसका यही पेशा ही इस तरह का काम करता है। आज का प्रोग्राम इसलिए किया गया कि हमारे मुल्क के बारे में इंटरनेशनल मीडिया में प्रोपोगेंडा किया गया कि यहाँ जुल्मत का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, परिंदों के हाथ पांव तोड़े जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। हमारे इदारे इस वक्त तक काम नहीं कर पाते जब तक इनके पास वसाइल ना हो। आज की ये कार्रवाई जिस अज़म के साथ की गई, अब दीगर इदारे भी ये गैर कानूनी कारोबार रोकेंगे, इसी जज्बे के साथ कि अगर आपकी गर्दन-ए-अवाम में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं या KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।